मध्य प्रदेश को सियासी सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन यह परिपाटी धीरे धीरे बदलने लगी है। आलम यह है कि प्रदेश के बड़े सियासी कदों के चेहरों पर कड़वाहट नजर आने लगी है। अपनी विनम्र शैली के लिए मशहूर सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जुबानी जंग निचले स्तर पर आ गई है। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इस बदलाव की वजह। भाजपा या कांग्रेस दोनों के ही प्रदेश प्रभारी लाचार नजर आते हैं। जेपी अग्रवाल कमलनाथ के सामने तो दूसरी तरफ मुरली मनोहर राव तमाम केंद्रीय नेताओं और मध्य प्रदेश के दिग्गजों के सामने। लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप, कि आप मनी मन ये काम ना करते हैं कि दंगे भड़क जाए। जब कोविड था तब भी ये सबों को देख के प्रसन्न होते थे, लाशों को देख के आनंदित होते थे। ये राजनीति की स्तरहीनता मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी। हमने देखा रामनवमी पर भी, हनुमान जयंती पर भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने भी कई जगह पुष्पों की वर्षा की है। ये सद्भाव आपको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश को दंगों की आग में हम झोंकने नहीं देंगे। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर। दरअसल माना जा रहा है कि कमलनाथ और शिवराज के बीच की बढ़ती दूरियों का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और उनके निशाने पर इस दफा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, जिसके चलते अमित शाह से लेकर पीएम मोदी आजकल कमलनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। और जब दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ को निशाने पर ले रहा हो तो मध्य प्रदेश में ये मजबूरी मध्य प्रदेश के नेताओं की तो बनती ही है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। शिवराज और कमलनाथ के बीच बढ़ रही जुबानी जंग का कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर कमलनाथ ही नहीं थे, बल्कि इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस हाईकमान के पास भी जुगलबंदी की शिकायतें पहुंचना था। एमपी कांग्रेस के नाराज नेताओं ने लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इसकी शिकायतें की और उसके बाद मजबूरन कमलनाथ के निशाने पर शिवराज आने लगे। क्या भाजपा के शासनकाल में जो आदिवासियों के बजट का प्रावधान था, उससे मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी और भाजपा के पब्लिक मीटिंग्स में उनका खर्चा नहीं किया गया। अभी 16 तारीख को कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल ने पत्र लिखकर सरकार से कहा कि हमसे जब कहा जा रहा है बसें व्यवस्था करने के लिए, उसे 6.25 करोड़ की राशि हमें दिलवाइए। ये 6.25 करोड़ का डिमांड कहाँ से पूरा होगा अनुसूचित जाति के वेलफेयर फंड से। सूबे में विधानसभा चुनाव के अब सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कमलनाथ और शिवराज के बीच अचानक छिड़ी ये जुबानी जंग चुनाव परिणामों के बाद, चूंकि दोनों ही कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार हैं, बढ़ती है या फिर एक बार फिर वापस इनका याराना मिश्री जैसा होगा। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ अनुराग मालवी, INET 24/7 भोपाल।